बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि गिग इमेज हम कैनवा में कैसे बना सकते हैं। फाइवर का जो गिग इमेज होता है वो हमें पता है कि गिग इमेज हम किसे कहते हैं। फाइवर की जब हम प्रोफाइल बनाते हैं या कोई एक गिग बनाते हैं तो उसमें जो फर्स्ट नज़र आने वाली जो तस्वीर होती है, जिस तरह यहाँ पर ये नज़र आ रही है, और इसी तरीके से जो है ना ये 7 गिग्स यहाँ पर बनी हुई हैं। इनमें से कोई एक हम ओपन करते हैं राइट क्लिक करके, और वहाँ पर फिर मैं आपको बता देता हूँ कि गिग इमेज हम इस टाइम किस चीज़ को कह रहे हैं। ठीक है जी। तो अभी यहाँ प्रीव्यू के तौर पर मैंने इसको क्लिक किया है, एडिट की ऑप्शन वहाँ पर आ रही थी, तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पर प्रीव्यू में क्लिक किया है ताकि हम इसको इजीली इधर देख सकते हैं। तो कैनवा में हम यहाँ पर कैसे डिज़ाइन करेंगे, कैनवा में डिज़ाइन करना क्यों आसान है, और आसानी के साथ हम यहाँ पर इसको लगा भी सकते हैं, इसकी बहुत सी वजूहात हैं। ये देखें जी, ये एक जो तस्वीर बनी हुई है, और इसमें ऊपर टाइटल का मैंने आपको कल भी परसों भी बताया था कि आई विल डिज़ाइन मॉडर्न सोशल मीडिया पोस्ट, बैनर, एड्स, इंस्टाग्राम, इस तरह का कुछ आपने लिख देना है। 3 पैकेजेस आपने बना देने हैं। तो खैर ये एक जो इमेज हमें नज़र आ रहा है, ये हम कैनवा में कैसे बना सकते हैं, और इसका साइज़ क्या होना चाहिए है कि बिल्कुल कंप्लीट ये ओवरऑल जो है ना सारा यहाँ पर नज़र आ रहा है, कोई चीज़ कटी हुई नहीं है। इसी तरीके से ये एक गिग इमेज मैंने बनाया हुआ है, और तीसरे नंबर पर ये यहाँ पर बना हुआ है। तो अब इन इमेजेस को हमने कैनवा में डिज़ाइन करना है, क्योंकि हमें पता है कि सेकंड लास्ट स्टेप पर फाइवर में जब हम अपनी गिग बनाते हैं, अपनी एक कोई स्किल शो करते हैं कि जी हम इस फील्ड में काम कर सकते हैं, तो उसमें जो सेकंड लास्ट स्टेप आता है वो गैलरी का आता है। गैलरी में जाकर हमें एक वीडियो अपलोड करने की भी ऑप्शन मिलती है। इसके अलावा 2 हम पीडीएफ फाइल्स जो है ना वो भी अपलोड कर सकते हैं, और तीसरे नंबर पर 3 गिग इमेजेस के तौर पर वहाँ पर हम अपलोड करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर कैनवा में हम इसको बना सकते हैं, बनाकर हम वहाँ पर ले जाके अपलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सैंपल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक ये ले लिया है। इसको समझने के लिए पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो गिग इमेज होता है फाइवर का, उसका साइज क्या होता है। तो आपको पता है कि जी कैनवा में साइज चेक करने के लिए हम रीसाइज की ऑप्शन पे जाते हैं, तो वहां पर हमें पता चल जाता है कि इसका साइज क्या है। पिक्सल्स के अंदर 82/720, यानी कि इसकी जो हाइट है वो कम है, विड्थ इसकी ज्यादा है। ये एज इट इज यूट्यूब थंबनेल का साइज है। ठीक है। ये फिक्स जो है ना यूट्यूब थंबनेल का साइज है, इससे थोड़ा सा कम होता है वैसे तो फाइबर का। अगर एग्जैक्ट एक्यूरेट मेजरमेंट अगर हमने करनी है, इसको हम रिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ पिक्सल्स का फर्क होता है, कुछ इंचेस का फर्क है, बाकी सेम टू सेम। अगर आपने इसी के ऊपर ही ड्रॉ कर दिया, इसी साइज के ऊपर कैनवा में जाना है, आपने कैनवा में जाके क्रिएट डिजाइन पे क्लिक करना है, और यूट्यूब थंबनेल आपने ओपन कर लेना है। ठीक है जी। क्रिएट अ डिज़ाइन की ऑप्शन जो यहाँ पर अभी नज़र आ रही है, ये इस पे आपने क्लिक किया, और इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो ये यूट्यूब थंबनेल है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये वाली ऑप्शन आ गई। और ये सारे के सारे जो है ना असल में ये यूट्यूब थंबनेल हैं। इनमें से मैंने एक को, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, ये वाला बना हुआ आ रहा है, इसको मैंने क्लिक किया, और इसको मैं अपने गिग के लिए मैं यूज़ करता हूँ। अब गिग हम यहाँ पर बना रहे हैं जी सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से, कि जी हम ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, और ये जो ऑफर्स हैं हम अपनी सर्विस में प्रोवाइड करते हैं। अब यही वाला इमेज आप बनाने के बाद इसको आप कहीं पर भी पोस्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे भी लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसका साइज़ ज़रूर आपको चेंज करना पड़ेगा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लगाने के लिए, लेकिन एक दफ़ा जब आपने बना लिया तो उसको रीसाइज करना बहुत आसान है, उसको बाद में चेंज भी किया जा सकता है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए एक ही इमेज को कैसे डिज़ाइन और रीसाइज करते हैं वो भी आज हम देख लेंगे। तो ये एज बिल्कुल वही चीज़ है जो मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, वही सेम टू सेम यहाँ पर आ गया है। तो इसमें जो कुछ पहले से ऐड हुआ हुआ है वो हम उसको एडिट करेंगे, चेंज करेंगे, क्या क्या हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम इसमें लिख लेंगे,
और जो फालतू चीज़ हमें लग रही है हम उसको ख़त्म कर देंगे। थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं और ये सक्सेस चैनल और ये जो बना हुआ है इसको मैं यहाँ से यूँ सेलेक्ट करता हूँ, तो ये ग्रुप सिलेक्शन हो गई है, ये सारा का सारा उठ जाएगा। उठा के अगर मैं इसको यहाँ साइड पे रख के छोड़ दूँ तो कैनवा में इस आर्टबोर्ड या कैनवस के एरिया से हटाकर यहाँ पर अगर हम इसको छोड़ दें किसी भी चीज़ को, तो वो रिमूव हो जाती है, वो डिलीट हो जाती है, या उसको डिलीट का बटन दबा दें तब भी डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा ये सब्सक्राइब का बटन है, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और कलर स्कीम अगर हम चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसी चीज़ को यूज़ करते हैं। ये जो पिक्चर है ये बेशक यहाँ पे लगी रहे और इसको हम इस जगह पर रख लेते हैं। और इसके बाद ये जो चीज़ है इसको हमने इंक्रीज कर लेना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर कुछ इंसर्ट कर सकें। अब आप देखें कि कुछ ज़्यादा यहाँ पे लिखा जा सकता है, लेकिन ये सूट नहीं कर रहा कि भी ये एरिया जो है बहुत कम है। तो अगेन हम इसको यहाँ से उठाते हैं और इस जगह पर रख लेते हैं। और इसमें अब ये जो एरिया खाली है यहाँ पर हमने क्या लिखना है, इधर हम अपनी सर्विस का नाम लिख लेंगे वर्टिकल टेक्स्ट टाइप टूल के ज़रिए से। ठीक है, ऊपर से नीचे हम इसको कर लेंगे। ये पूछा है इन्होंने कि ये तस्वीर कहाँ से आई है, कैसे आई है, तो ये टेम्पलेट है, ये कैनवा का टेम्पलेट है एज इट इज़, मैंने वहीं से ही कॉपी किया है। जिस तरह ये नीचे यहाँ पर तस्वीरें आई हुई हैं तो हम इनमें से भी कोई तस्वीर उठाकर यहाँ पर लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर ऐड अ पेज किया और इस पर मैंने क्लिक कर दिया। ये जो तस्वीर है, ये जो थंबनेल है, मैंने इस पर क्लिक किया और ये तस्वीर जो लगी हुई है आप देखें ये विदाउट बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड इसमें रिमूव ऑलरेडी हुआ है। तो मैं यहाँ से इसको अगर मैं कट करता हूँ कंट्रोल एक्स के ज़रिए से और यहाँ फर्स्ट पेज पर लाकर कंट्रोल वी पेस्ट कर देता हूँ तो ये यहाँ पर आ जाएगी। तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसको हटा दें तो ये भी हमारे लिए इस्तेमाल हो सकती है, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं इसको उठा के साइड पे कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर लेफ्ट साइड पर अपनी सर्विस के बारे में बताएंगे और इसको थोड़ा सा प्रॉपर यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं ताकि इसका हाथ ऊपर वाला नीचे वाला, असल में डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है और पता लग रहा है कि पीछे से इसने हाथ यहाँ पर ऊपर रखा हुआ है, लेकिन असल में अगर आप देखें तो वो सिर्फ हाथ का कुछ हिस्सा है जो कि कॉपी करके उसको वहाँ पर एडजस्ट किया गया है। तो ये काम एडोब में होता है और बड़ी आसानी के साथ वहाँ पर हो सकता है, लेकिन कैनवा में ये चीज़ नहीं बन सकती है। टेम्पलेट के तौर पर हमने यहाँ पे इसको यूज़ किया है ऑलरेडी बनी हुई चीज़ को। अब हमने वर्टिकली यहाँ पर टेक्स्ट को एडजस्ट करना है, तो वर्टिकल टेक्स्ट के लिए हम यहाँ पर पहले टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कोई एक टेक्स्ट को या यहीं से ही कुछ हम कॉपी करके इधर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ऐड टेक्स्ट बॉक्स पे भी हम जा सकते हैं, ऐड हेडिंग पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर हमने ये चीज़ यहाँ पे रख दी। रखने के बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं ग्राफिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है जी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमने लिख दिया और इसको उठा के जो है ना हम इस तरह एंगल इसका चेंज कर देंगे। जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है। और इसका साइज़ हम यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं। ये साइज़ हमने इंक्रीज कर लिया और इसको इस जगह पर हमने एडजस्ट कर दिया ताकि ये जगह जो खाली खाली सी है ये फिल हो जाए। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम मज़ीद भी इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे, थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन करेंगे और यहाँ पर रख दिया। अब हमने इस जगह पर अपनी गिग के अकॉर्डिंग जो है ना यहाँ पे कुछ ऐड करना है, इसको थोड़ा सा हम इधर कर सकते हैं। और ये जो चीज़ है, ये जो येलो कलर में बैकग्राउंड टाइप सा है, हम इसको इधर कर लेते हैं। अब हमारे पास कुछ स्पेस यहाँ ज़्यादा बन गई है। अब ये जो लिखा हुआ है व्हाट डू यू नीड टू प्रिपेयर इन योर 20s, हम इसको यहाँ से डिलीट करेंगे। डिलीट कैसे करेंगे, जो लिखा हुआ है यही फॉन्ट हमें चाहिए, यही स्टाइल हमें चाहिए। तो पूरा का पूरा जो बॉक्स है इसको हमने डिलीट नहीं करना, जस्ट हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम सिलेक्ट करके कुछ और लिखना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, और सर्विसेज हम लिख देते हैं पहले। तो ये देखें कि उसी स्टाइल के अंदर जो है ना यहाँ पर लिखा गया है। और सर्विसेज आपने क्लिक किया
टाइप कर दिया, ये आपने ऊपर रख दिया। इसके बाद हमें पता है कि कॉपी हमने इसको करना है, तो ऑल्ट प्रेस करके इसको उठा के मैंने नीचे लेके आ गया, और यहाँ सेम टू सेम वही चीज़ एक और हमारे पास बन गई है। तो अब इसके अंदर डबल क्लिक करके हमने पॉइंट वाइज बहुत सी चीज़ें एंटर करनी है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हम फेसबुक पोस्ट भी बनाते हैं। इसके बाद एंटर दबाते हैं आपने, इंस्टाग्राम पोस्ट, और ये स्पेलिंग में अगर कुछ मिस्टेक है तो उसको यहाँ यहाँ साथ साथ हम सेट करते जाएंगे। और फिलहाल के लिए इसका साइज हम थोड़ा छोटा करते हैं और यहाँ से इसको इंक्रीज कर देते हैं, और फिर इसको एंटर करते हैं। फेसबुक पोस्ट हम बनाते हैं जी, इंस्टाग्राम पोस्ट हम बना सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब थंबनेल हम बनाते हैं, थंबनेल की स्पेलिंग भी हम चेंज कर लेते हैं। और यूट्यूब क्योंकि अलग अलग लिखा जाता है इस तरीके से, तो ये हम कर दिया। इसके बाद हम यूट्यूब जो बैनर होता है, बैनर हमने बना दिया। इसके बाद जनाब हम यहाँ पर फ्लायर लिख देते हैं, और इसके बाद एक्सेट्रा करने के लिए ऑल टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट। ठीक है जी। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये चीज़ें जो है ना वो हम अपनी सर्विस के तौर पर यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। अब हमने इसको थोड़ा सा डिज़ाइन दे देना है, थोड़ा एडजस्ट करना है, और ये जो लिखा हुआ है राइटिंग में इसको हम फिक्स करेंगे और थोड़ा सा स्टाइल इसका चेंज करेंगे। वो कैसे होगा, पहले हमें इस पर क्लिक करना है, और इसकी जो अलाइनमेंट है वो हमने लेफ्ट कर लेनी है। लेफ्ट अलाइनमेंट हमने कर ली, और इसके बाद इसको हमने डॉटेड फॉर्म में लेके आ जाना है। डॉटेड फॉर्म में कैसे आया है, ये जो एरिया है यहाँ से लिस्ट हो जाती हैं चीज़ें। अगर आपने एंटर किया हुआ हो तो फिर एनलिस्ट होंगी, अगर एंटर नहीं किया हुआ वैसे वैसे वो नीचे आ गया हुआ है तो वो एक ही पैराग्राफ या एक ही सेंटेंस कंसिडर होता है। इसलिए वो हर एक को अलग अलग से वो पॉइंट जो है, ये जो डॉटेड फॉर्म में जो है ये नहीं लेकर आएगा। आपने ये लिखा, इसके बाद आप इसको किसी भी जगह पर एडजस्ट कर सकते हैं, और फिर आप इसका साइज भी अपने पेज के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, अलबत्ता ये कि अब ये बहुत ज़्यादा बोल्ड सा लग रहा है, ऊपर हेडिंग भी बोल्ड है, ये भी बहुत ज़्यादा डार्क है और थोड़ा सा चेंज होना मांग रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जी इसको थोड़ा सा इफेक्ट में जाते हैं, इफेक्ट में जाके ये देखें शेडो इस पे लगा हुआ है, तो इसको अगर आप नन कर दें तो थोड़ा ये लाइट हो रहा है। और मज़ीद भी इसमें अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो भी की जा सकती हैं। मज़ीद चेंजेस कहाँ से होंगी, यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल आप इसका चेंज कर सकते हैं, और फ़ॉन्ट स्टाइल इसका ऐसा हम रख देते हैं जो कि आसानी के साथ पहली दफ़ा में समझ में आ जाए कि ये क्या लिखा हुआ है, इस तरह का होना चाहिए है। और फिर मल्टी शेड इसको दे देंगे। मल्टी शेड कैसे दिया जाता है वो भी अभी हम देख लेते हैं। अब इस तरह का आपने नहीं देना है, वजह यह है कि जी ये बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम में पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो ये देखें, ये फेसबुक पोस्ट आसानी के साथ यूट्यूब थंबनेल और ये सब चीज़ें जो है ना वो समझ में आ रही हैं कि ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सिर्फ ये है कि इसका साइज थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये फिर इस तरीके के साथ आपने इसका साइज सेट कर लेना है। नीचे जो जगह बच रही है उसका कोई मसला नहीं है, वहां पर हम कुछ और भी ऐड करेंगे। यहाँ पर आपने इसको इस जगह पे रखा। अगला काम हम क्या करते हैं कि जी इसको थोड़ा सा मल्टी शेड दे देते हैं। मल्टी शेड कैसे दिया जाता है, सबसे पहले हम यहाँ पर ओवर सर्विसेज में मल्टी कलर हम करते हैं कि भी ओवर का कलर अलग हो, सर्विसेज का कलर अलग हो। तो उसके लिए हमने सिर्फ सर्विसेज को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर जाकर टैक्स में जाके हमने इसका ये वाला कलर कर दिया। ये कलर कौन सा है, ये इसकी शर्ट का कलर है। और आपको पता है कि जी कैनवा में होता क्या है कि जो पोस्ट में कलर्स होते हैं वो सारे के सारे रीसेंट कलर्स के अंदर शो हो रहे होते हैं। किसी भी चीज़ का अगर हम कलर चेंज करते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ग्राफिक में से हम डिजाइनिंग का कलर चेंज करना चाहते हैं इस लफ्ज़ का, तो हम जैसे ही यहाँ पर जाएंगे तो ये देखें कि जो भी इस पोस्ट के कलर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर रीसेंट कलर्स में शो हो रहे हैं। नीचे भी अगर कोई यूज हुआ है तो वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब अगर आप देखें
तो ये कलर इसका डिफरेंट होकर आ गया है। अलबत्ता ये नीचे आ गया क्योंकि साइज इसका चेंज हो गया होगा, तो हम इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं यूं। हाँ, अलबत्ता इसका जो स्टाइल है यहाँ से चेंज किया जा सकता है, कलर भी चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट्स भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। इफेक्ट्स अगर आपने ये लगाने हैं, थोड़ा सा डार्क शेड आ जाएगा इसके अंदर, यूं आपने कर दिया। अच्छा जी, ओवर सर्विसेज के अंदर आपने देखा कि जी ये ब्लैक है और ये रेड है। इसी तरह का कुछ ना कुछ हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। फेसबुक पोस्ट है, इंस्टाग्राम पोस्ट है, लेकिन आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा करीब करीब सा है, इसमें लाइन स्पेसिंग नहीं है और थोड़ा सा ये आंखों को चुभ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और लाइन स्पेसिंग वाली जगह पे जाएंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज कर देंगे, तो ये पूरे एक पेज के ऊपर आ जाएगा। और इसके बाद अब आप देखें तो ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके के साथ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इसमें जो अगर हम मल्टी शेड देना चाहें तो एक तरीका तो इसका ये है कि लाइन वाइज कलर को चेंज किया जाए। मतलब इस वाली लाइन का, इसके बाद इस वाली लाइन का, मतलब ये है कि हम इसको पहले सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको करके देखते हैं कि ये वाला शेड अगर हम इस तरीके के साथ देते हैं और यहाँ से भी हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं और इसके बाद इस चीज़ का कलर हम चेंज करते हैं, तो अब आप देखें कि थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट सा लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर शेड आ रहे हों और वो अट्रैक्टिव और आई कैचिंग लगने के बजाय बुरा लगना शुरू हो जाए। तो इसलिए आपने जो भी चीज़ अप्लाई करनी है उसको अच्छे तरीके के साथ चेक करना है, देख लेना है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मल्टी शेड तो ठीक लगता है, लेकिन बैकग्राउंड कलर जो होता है वो नहीं सही लग रहा होता, तो वो भी हम चेंज करके देख सकते हैं। वो हम कैसे चेंज करेंगे, तो ये जो पीछे येलो कलर है इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें कोई और कलर करके देख लेंगे। अब मिसाल के तौर पर ये वाला एक कलर है, तो ये भी बुरा नहीं लग रहा है और आसानी के साथ समझ में आ रहा है। लेकिन इसके साथ ये जो ब्लू कलर है, इसके कलर को, इस बैकग्राउंड कलर को हम किसी और शेड में लाकर देखते हैं। तो थोड़ा सा डार्क अगर करें, जितने कलर यहाँ पर अवेलेबल हैं वो लाजमी लगाकर चेक कर लिया करें कि कौन सा ज़्यादा सूट कर रहा है। जो पहले से लगा हुआ था वही ठीक है। और यहाँ तक हमने इस चीज़ को बना लिया। अब इसके बाद मज़ीद इसके अंदर क्या डिज़ाइनिंग हो सकती है, इसका जो बॉर्डर है वो हम चेंज कर सकते हैं। इसकी पिक्चर की जो कलर स्कीम है वो थोड़ी सी एडिट कर सकते हैं। उसके लिए तरीकाकार क्या है कि इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, एडिट इमेज पे चले जाना है। एडिट इमेज पे जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पर इसके लिए बहुत सारी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। इसमें आप इसकी ब्राइटनेस, इसका कंट्रास्ट, इसके सैचुरेशन और इसके फिल्टर्स, ये चार चीज़ें यहाँ पर आप इसकी चेंज कर सकते हैं, एडिट की जा सकती हैं। ब्राइटनेस इंक्रीज करेंगे तो ये देखें कि ये मजीद इसका रंग जो है ना वो वाइट हो रहा है, लाइट इसके ऊपर पड़ती हुई फील हो रही है। कम करेंगे तो ये इसके ऊपर जो शेड है वो ज़्यादा सा फील होगा। तो हम इसको यहीं पर ही रहने देते हैं। कंट्रास्ट इसका इंक्रीज करके देखते हैं तो ये ज़्यादा सूट कर रहा है यहाँ पर। अब इसका शेड चेक करें और इसके बाद ये, तो यहाँ पर ज़्यादा कंट्रास्ट ऐड करने की वजह से मज़ीद बेहतर लग रहा है, तो इसको इतना ही हम ऐड कर देते हैं। सेचुरेशन इसकी इंक्रीज करके देखते हैं तो यहाँ तक। अगर इसको कम करें तो इसका जो कलर है वही चेंज हो रहा है शर्ट का। यूं भी इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर आपने यहाँ सेचुरेशन रखनी है तो फिर ब्राइटनेस आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ताकि वो समझ में आ जाए कि ये क्या चीज़ है। सैचुरेशन इसकी हम इसको इधर इस जगह पर रख लेंगे तो थोड़ा सा बेस्ट यहाँ पर आ रहा है। अच्छा जी, इसके बाद फोटोजेनिक जो फिल्टर्स हैं वो भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। जिस तरह ये बहुत सारे यहाँ पे लगे हुए हैं, इनमें से अगर आपने कोई फिल्टर लगाना है तो वो भी फिक्स ऑटोमेटिक इसकी ये तीन चीज़ें एडजस्ट होती हैं इन वाले फिल्टर्स के अंदर। ठीक है जी, तो हमने ये तस्वीर को कर दिया और इसके बाद हम इस पूरी की पूरी पिक्चर का बॉर्डर लगाएंगे। पूरी पिक्चर का बॉर्डर कैसे लगाया जाता है वो आपको याद होगा कि हमने एलिमेंट्स में जाकर ये चीज़ सीखी थी। एलिमेंट्स में जाएंगे हम और एक अदद बॉक्स ले लेंगे। बॉक्स हम लेने से पहले यहाँ पर हमने
एक न्यू पेज लेना है। इस वाले पेज को, बल्कि इस चीज़ को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैंने एक बॉक्स को ले लिया, और इस बॉक्स को लेने के बाद मैं इसको पूरे के पूरे पेज पर, क्योंकि ऊपर का पेज और नीचे का पेज जो है ना, दोनों एक ही साइज के हैं, तो हम क्या करते हैं कि इस वाले पेज के मुताबिक पहले यहाँ पर बॉर्डर को बना लेते हैं, और फिर यहाँ से उठाकर वहां पर ले जाएंगे। ये याद रखें कि पेज का बॉर्डर जो आपने यहाँ कैनवा में बनाना है, ये सबसे आखिर में बनाना है, क्योंकि यहाँ पर जब आप बॉर्डर एडजस्ट पहले कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तो बार बार जो इसकी डिजाइनिंग है वो डिस्टर्ब होती है और उठना शुरू हो जाए, क्योंकि इसमें डिफरेंट लेयर्स नहीं है कि आप उस लेयर को लॉक कर दें और फिर आसानी के साथ काम करते रहें। तो ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं होती है, इसलिए आपने बॉर्डर्स जो इस कैनवा में जब आप काम करें तो बॉर्डर्स आपने आखिर में लगाने होते हैं। एक तरीका ये है जिस तरीके से मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। इसके साथ साथ एक और तरीका भी मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो पहले हम इसको देखते हैं कि इसके जरिए से हम बॉर्डर कैसे बनाएंगे। तो इसके अंदर का जो कलर है वो हम यहाँ से जाके ख़त्म कर देंगे। ये कलर वाली ऑप्शन है, इस पे जाना है, और ये जो कलर है यहाँ पर नन कर देना। अब इसके अंदर का जो कलर था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन ये बॉक्स यहाँ पर है क्योंकि इसका ये एरिया इसके ऊपर पॉइंटर को लेके आने से नज़र आ रहा है। इसको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर स्टाइल पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपने कोई ना कोई एक बॉर्डर सेलेक्ट कर दिया, और इसका जो वेट है यहाँ से यूँ इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। नीचे जो कॉर्नर राउंड हो सकते हैं, ये देखें, यूँ हमने राउंड भी कर सकते हैं हम इसको। खैर, हमने यहाँ तक किया। अब देखें, ये किस्म का ये जो है ना, ये बॉर्डर से तैयार हो गया है। सेकंड काम हम क्या करेंगे कि इसको बिल्कुल वॉल टू वॉल एडजस्ट करेंगे, यहाँ से इस तरीके से इंक्रीज करके बिल्कुल हमने आखिर तक इसको एडजस्ट कर दिया। ठीक है जी। अब एक काम रह गया है कि हम इसको यहाँ से उठाएं और इधर तक हम ले जाएं। सेकंड ऑप्शन क्या है बॉर्डर बनाने की? लाइंस के जरिए से। कभी हम ऐसा करते होते हैं कि फोर साइड्स का जो बॉर्डर है वो हम नहीं ड्रॉ करते, और कभी हम यूं करते हैं कि मल्टी शेड का जो बॉर्डर होता है वो ड्रॉ करते हैं, यानी कि इस साइड का, राइट साइड की जो ये जो लाइन है ये डिफरेंट कलर की हो, और लेफ्ट साइड की जो लाइन है वो डिफरेंट कलर की हो। तो उसके लिए ये जो तरीका आया है, ये जो जिस तरीके से अभी हमने बनाया है, ये नहीं बनेगा। और दोनों तरह के बॉर्डर्स को हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे कि पहले इसके लिए एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। डुप्लीकेट के लिए आपको पता है कि जिस जगह पर हम क्लिक करते हैं तो सेम वही चीज़ जो ऊपर वाला पेज है वही नीचे भी पेज बना हुआ आ गया है। अब इस वाले बॉर्डर को मैंने यहाँ से कंट्रोल एक्स प्रेस किया। कंट्रोल एक्स प्रेस करने के बाद इस वाली जगह पर मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद कंट्रोल वी प्रेस किया। कंट्रोल वी पेस्ट होता है, तो एज इट इज जो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ बना हुआ था वहां से कट होकर इधर एडजस्ट होकर आ गया है। ठीक है। तो एक ये तरीका इसको लगाने का है। अब हम इस वाले पर मल्टी शेड अप्लाई करेंगे, और वो कैसे बनता है? वो लाइंस के जरिए से बनेगा। ये एक लाइन आपने ले लेनी है, और लाइन आपने अब हम उस तरह का बना रहे हैं कि ऊपर और नीचे एक कलर का बॉर्डर हो, और लेफ्ट और राइट पर एक कलर का बॉर्डर हो। उसके लिए तरीकाकार क्या होगा कि हमने यहाँ पर पहले इसको रख के इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर लेनी है, जितनी हमें चाहिए है। यहाँ तक हमने इसको इंक्रीज कर लिया, 10 का बॉर्डर हमने रख लिया, और इसके बाद हमने इसका साइज यहाँ तक हमने इसको रखा, और दूसरी साइड से हमने इसको इधर तक इंक्रीज कर दिया। अब ये बिल्कुल वॉल टू वॉल यहाँ तक हो गया है। इसको ऑल प्रेस करके मैंने एक और बना लेना है, लेकिन अभी नहीं हम बनाएंगे। इसका कलर हम चेंज करते हैं। कलर में क्या है, हम कहाँ से चेंज करेंगे? इस जगह पर जाकर हम इसको रेड कर लेते हैं। हमने इसका रेड कलर करना है। अब हम इसको ऑल के जरिए से एक और बना लेते हैं। तो ऊपर और नीचे का हमने सेम कलर करना था, तो इसलिए हम इसको यहाँ से कट करेंगे। कट करने के बाद इस जगह पर आकर हम इसको पेस्ट करते हैं। ये यहाँ पर हमारे पास आ गया है। इसको यहाँ इस जगह पर हमने रख के एडजस्ट कर दिया। ये ऊपर का बॉर्डर लग गया, और इस जगह से हम इसको उठाकर इधर रख लेते हैं। तो ये पीछे चला गया है, कोई मसला नहीं है। कंट्रोल ब्रैकेट के जरिए से हम इसको लेकर आ सकते हैं, तो वापस कंट्रोल कर लेते हैं, और इसको उठा के हमने यहाँ पर रख लिया। देखिए देखें, ये बार बार जो है ना इसके पीछे चला जाता है। तो इसको पहले ही हम इसकी पोजीशन को यहीं से ही सेट करके वहां पे लेके जाएंगे, ताकि ऊपर जो हमने काम किया हुआ है वो डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पर हमने 5-6 तरह के काम किए हुए हैं, इसलिए
ये कैसे बनाया है ये आपने पूछा है, तो ये जो लाइन है ये लाइन के जरिए से असल में हमने ड्रॉ की है। लाइन आती है यहाँ से, देखिए लाइंस एंड शेप्स है, यहाँ से ये लाइन मैंने ली है और ये बॉर्डर जो है ना उसके जरिए से लाइन को इंक्रीज करके मैंने यहाँ पर बना लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इस को किसकी पोजीशन को जो है ना हम एडजस्ट करेंगे। पोजीशन पे क्लिक किया मैंने और इसको आपने कर देना है सिंपली टॉप पे क्लिक। जब आपने टॉप पे क्लिक कर दिया तो एक मिनट, यहाँ पर आपने इसको रखा, अब ये पीछे चला गया। कंट्रोल जेड करें, ये बार बार पीछे क्यों जा रहा है। इस पे हमने राइट क्लिक करके देख लेते हैं नाजरीन, इसकी पोजीशन यहाँ से चेक करते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की पोजीशन आनी चाहिए। खैर एक और तरीका करते हैं, इसको पकड़ के हम यहाँ पर ऑल्ट की कॉपी के जरिए से हम उठा के नीचे लेके आते हैं, फिर देखते हैं ये क्या होता है। तो ये देखें जी, ये यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह का कभी कोई ना कोई आपको जुगाड़ करना पड़ता है कि नीचे से अगर एडजस्ट नहीं हो रहा तो ऊपर से उठा के कॉपी कर लें। इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है जी। तो ऊपर और नीचे सिर्फ इतना सा भी अगर आप बॉर्डर लगा दें तो बहुत एक अट्रैक्टिव सा ये एक जो है ना इमेज, एक आपकी जो पोस्ट है बहुत अच्छी सी बन गई है। अब यहाँ पर अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि जी इधर आपने कोई कॉन्टैक्ट नंबर या कोई ईमेल एड्रेस या अपना कोई यूज़र नेम वगैरह नहीं लिखा है, कोई ईमेल एड्रेस की वेबसाइट का एड्रेस ये नहीं लिखा है, तो ये इस वजह से नहीं लिखा है क्योंकि हम ये बना रहे हैं फाइवर की गिग इमेज। अगर फाइवर पर आप बनाते हैं गिग इमेज तो उसमें ये चीज़ें जो अभी मैंने जिनके नाम लिए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, इस तरह की चीज़ें गिग इमेज में वो चीज़ें नहीं लिखनी होती, क्योंकि फाइवर की पॉलिसी है कि वो चीज़ें आपने यहाँ पर मेंशन नहीं करनी है, डिस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं करनी है। जिसने कांटेक्ट करना होगा कांटेक्ट मी पे क्लिक करेगा और डायरेक्ट आपके साथ राब्ता हो जाएगा। फाइवर के थ्रू कांटेक्ट होगा, व्हाट्सएप के थ्रू आपने राब्ता नहीं करना होता। सही है, तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अगर आपने इस पोस्ट को कन्वर्ट करना है उसमें फेसबुक की पोस्ट के लिए या किसी और प्लेटफॉर्म पर आपने इसको लगाना है तो फिर आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपने श्रिंक कर देना है और यहाँ पर इसको इतना सा लगा दें, आप यहाँ तक रख दें और यहाँ नीचे जगह खाली जो हो गई है यहाँ पर आप आसानी के साथ ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी चीज़ें आप यहाँ पर एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हम चूंकि उसके लिए बना रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर जगह उसके लिए नहीं छोड़ी है। नेक्स्ट स्टेप पर हम क्या करते हैं कि इसी तरह की पोस्ट में हम 4 बॉर्डर बनाते हैं जिसमें ये वाले कलर्स भी मौजूद हों। तो इसको मैंने डुप्लीकेट कर लिया। डुप्लीकेट इमेज जब मैंने बना लिया तो ये देखें कि अभी एक ये बॉर्डर बनाया है, दूसरे किस्म में मैंने इस तरह का बॉर्डर बनाया है और तीसरी किस्म में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लेफ्ट और राइट में भी एक बॉर्डर बनाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से एक लाइन और लेते हैं, इसका एंगल हम चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर 90 डिग्री में आ गया और इसकी जो विड्थ है वो हमने यहाँ से एडजस्ट करनी है। यहाँ से ये थोड़ी सी हमने इसकी इंक्रीज कर दी, 10 तक इसको ले जाएंगे और 10 पर ले जाने के बाद इसका जो कलर है वो हम यहाँ से कोई एक कलर, ये ब्लू कलर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसको यहाँ से उठाते हैं और पहले यहीं पर ही इसको पेज के साइज के मुताबिक कर लेते हैं। ये पेज के साइज के मुताबिक हो गया, थोड़ा सा इसको सामने ले आते हैं। अब ऑल्ट प्रेस करके हमने इसकी कॉपी बना ली, यहाँ पर इसको उठा के ऊपर लाते हैं तो नाजरीन ये फिर यहाँ पर से हाइड हो रहा है। इसको हम कंट्रोल जेड कर देते हैं, इसकी पोजीशन हम सेट करते हैं। पोजीशन में जाके इधर रखते हैं, इधर रख के पोजीशन सेट करते हैं। फॉरवर्ड आना चाहिए है, नहीं आ रहा है, इसको पूरे पेज पर लेकर आएंगे तो ये शायद ये फिर फॉरवर्ड आ जाए। इसको उठा के यहाँ से आपने इसको उठाया और इधर रख ली, अब ये सिलेक्ट हुई हुई है। ठीक है, तो पोजीशन आपने यहाँ पर लेफ्ट कर दें इसको, तो ये माशाल्लाह से फिर से गायब हो गई है। तो कोई मसला नहीं है, इसके लिए भी कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका हल कैसे निकालेंगे। इसका हल हम ये निकालेंगे कि यहाँ से इसी को हम यहाँ से उठा लेंगे। इसको उठाने के बाद इसका साइज हम करेंगे कम और इसका एंगल हम चेंज कर लेंगे। एंगल आपने यहाँ पर 90 डिग्री में कर दिया और इसको उठाकर आप यहाँ पर रखें और इसका कलर आप यहाँ से
चेंज कर लें। ठीक है जी, यहाँ से आपने ऑल्ट प्रेस करके एक कॉपी आपने यहाँ पर रख ली, और इसके बाद आपकी जो चीज़ है ये तैयार हो गई है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने करना क्या होगा कि तीन चार तरह के थंबनेल या जो भी पोस्ट आप बना रहे हैं उस तरह की आपने बनानी है, और बनाने के बाद आपने उसको फिर मैच करके देख लेना है। और मैच आपने यहाँ कैनवा पर नहीं करना है, यहाँ पर आपने बनाने के बाद आप इसको डाउनलोड करेंगे और फिर इमेजेस में इसको ओपन करके देखेंगे, तो ये पूरे कंप्यूटर पे आपके जो है वो ओपन हो जाएगी। इमेज इमेजेस में जो है ना ये पूरे कंप्यूटर पे जब आपके ओपन हो जाएगी, तो फिर आपको समझ में आएगी कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर लग रही है। तो यही हम काम करके देखते हैं। मैं इसको शेयर पे जाता हूँ, शेयर पे जाने के बाद इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड ये पीएनजी में होगी, लेकिन विनरार में चली जाएगी तो कोई मसला नहीं है, आप जेपीजी में भी कर सकते हैं। इसको मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया और अभी ये डाउनलोड हो जाएगी। पहले से हम यहाँ पर डाउनलोड्स को ओपन करके रख लेते हैं ताकि डायरेक्टली हम वहाँ पर पहुँच जाएं, क्योंकि 2 मिनट हमारे पास सिर्फ बाकी हैं। और ये हमारे पास डाउनलोड्स में चली गई है, और अभी हमने यहाँ पर क्लिक किया है ताकि हमारी जो डाउनलोड वाली जो ऑप्शन है ये भी ओपन हो जाए, और उसको हम वहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे। ठीक है जी, डाउनलोड्स पे हमने क्लिक किया और डाउनलोड्स पर क्लिक किया है, ये आ गया जी हमारे पास। अच्छा जी, ये हाउ टू क्रिएट गिग इमेज इन कैनवा, ये उसी नाम से बन जाती है। आपकी फाइल जो है ना ऑटोमेटिक किसी भी नाम से सेव हो जाती है जो आपका मेजर टेक्स्ट होता है उससे। खैर, हमने यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करना है, और उसके बाद जो ऑप्शन आएगी उस पर यस टू ऑल पे क्लिक करना है। तो ये 3 इमेजेस हमारे पास यहाँ पर ओपन होकर आ गए हैं, 1 2 3 के नाम से है। अब आप इस पर डबल क्लिक करें तो ये इमेजेस में प्रॉपर एक फुल फ्लैज इमेज के तौर पर आपके सामने ओपन हो जाएगा। अभी 1 मिनट में ये ओपन हो जाएगा। इसके साथ साथ हम बाकी इमेजेस भी देख लेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए इसको। नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो अगली जो दो हमारे पास इमेजेस हमारे जो बने हैं वो भी हमारे सामने आ जाएंगे। तो खैर, आपने करना यूं ही होगा कि आप जो भी बनाएं उसको फिर आपने डाउनलोड करके जब फाइनल हो जाए, आप समझते हैं कि हाँ जी ये 3 4 डिज़ाइन आपके फाइनल हैं, तो फिर भी ये एहतियातन वाला काम है कि यहाँ से आपने वैसे भी डाउनलोड तो करना ही है, तो डाउनलोड करके एक दफ़ा यहाँ से आप चेक करें। यहाँ से चेक करने के दो फायदे हैं। एक फायदा तो ये होगा कि कोई मिस्टेक वगैरह होगी तो आपको नज़र आ जाएगी। और मिस्टेक कैसे नज़र आएगी? पहले नंबर पर आप ये देखें कि ये 4 बॉर्डर्स के साथ है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर ये 2 बॉर्डर्स के साथ है। ये इसमें भी कोई मिस्टेक बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही, लेकिन सबसे अच्छा ये बना हुआ लग रहा है। तीसरे नंबर पर आप देखें तो ये नीचे वाला जो बॉर्डर है ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, नीचे से अपनी जगह पर सही तरीके से नहीं आया है। तो इस तरह की मिस्टेक आपको नज़र आ जाएगी अगर आपने